ओके गाइज, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था डिवीजन अप टू 10, नाउ डिवीजन बाय 11। किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड करने का क्या रूल है? 11 से डिवाइड करने का रूल मान लो हमारे पास ये कोई एक नंबर है 1,23,145, ये कोई एक नंबर है। इस नंबर को हम लोगों को ये पता लगाना है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, ये 11 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके लिए अगेन बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेने वाला फॉर्मूला नहीं है। इसके अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ना है बस। जैसे इसका अल्टरनेट ये, इसका फिर ये, और इसके आगे चूंकि कोई डिजिट नहीं है तो नहीं करेंगे। एंड इसी तरह से ये और ये, इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, इसके बाद एक इनको फिर माइनस कर देंगे। मतलब 1 + 3 4 + 4 8, 2 + 1 3 - 5 8। अब ये 8 - 8, 8 - 8 = 0। सो इस तरह से किसी भी नंबर के अल्टरनेट डिजिट्स का सब्सट्रैक्शन आइदर 0 और 11 आएगा, देन वो नंबर 11 से डिविजिबल होगी। रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी नंबर के अल्टरनेट डिजिट्स के सम का सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू 0 और 11, देन दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। ओके, अब इसमें हमने देखा है कि इसके अल्टरनेट डिजिट्स का सब्सट्रैक्शन 0 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह अगर इसका सब्सट्रैक्शन, इन दोनों के अल्टरनेट डिजिट्स के जोड़ का सब्सट्रैक्शन 0 ना आके 11 भी आएगा, तो भी वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल के लिए छोटा एग्जाम्पल देख लो पहले। विल सी फर्स्ट द स्मॉल 3 डिजिट एग्जाम्पल। से 143 and 147. Now you tell me whether this 143 is divisible by 11 or not, or this 147 is divisible by 11 or not. Just to check whether this 143 is divisible by 11 or not, what we will do? We will do sum of alternate digits, means, or in other words we can say sum of digits at odd position and digits at even position. ये देखो, ये दोनों ऑड पोजीशन पे हैं, बिकॉज इसका नंबर 1 है, ये फिर 2 है, ये फिर 3 है, तो ये तीसरा नंबर और पहला नंबर ऑड पोजीशन पे है, ये इवन पोजीशन पे है। तो ऑड और इवन डिजिट्स को जोड़ना है, फिर जो दोनों जोड़ आएगा उस जोड़ को हम लोगों को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। और घटाने के बाद जो डिजिट आएगा वो अगर 0 या 11 है, देन वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इस केस में 1 and 3 4 माइनस, ये एक ही है बिकॉज इधर कोई है नहीं, तो इसी को जोड़ देंगे। 4 - 4, इसका कितना आ गया सब्सट्रैक्शन? 0। तो ये 143 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेट अस सी 147 डिवाइड होगा कि नहीं।
147 के लिए अगेन 1 प्लस 7 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 न तो 0 है न 11 है, देन दिस 147 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट ऑड डिजिट्स एट ऑड पोजीशन और डिजिट्स एट इवन पोजीशन दोनों को वी हैव टू एड इट, देन जो एडिशन आया है उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है, एंड देन द रिजल्टेंट इफ इट इज 0 और इफ इट इज 11 देन दैट पर्टिकुलर डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट। दो एग्जांपल देख लिया हमने। एक एग्जांपल में ये डिजिट 11 से डिवाइड हो रही है और इसमें ये 11 से डिवाइड नहीं हो रही है। देखते हैं 11 के बाद 12, किसी भी डिजिट को हाउ वी विल सी दैट दिस डिजिट इज डिविजिबल बाय 12। 12 से कोई भी नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, दैट वी हैव टू चेक। और वो चेक कैसे करेंगे? विदाउट यूजिंग पेन। जस्ट मैं ट्रिक बता रहा हूं और इसको हम लोग लेटर ऑन जब एक्सरसाइज करेंगे तब इसको मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। वी विल सी, मेंटली इमेजिन करके देखेंगे, दिमागी रूप से देखेंगे कि हम लोग इसको देख पाते हैं कि पार्टिकुलर नंबर कोई 12 से या 11 से या किसी भी डिजिट से ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 12 का अगेन सेम वाला फार्मूला है, 6 वाला फार्मूला है। 6 में क्या था कि अगर कोई डिजिट 2 और 3 से, कोई भी नंबर 2 और 3 से अलग अलग डिवाइड हो जाती है तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। 12 के केस में इट इज 4 और 3। कोई भी नंबर सेपरेटली 4 से एंड 3 से डिवाइड हो जाता है, देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12। कोई नंबर एक लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए 156। 156 ये नंबर क्या 12 से डिवाइड होगा? तो हमें इसके 2 टेस्ट करने पड़ेंगे। पहला टेस्ट, हम इसको चेक करेंगे वेदर ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड करने का क्या रूल है? 4 से डिवाइड करने का रूल है द लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 56। 56 56 क्या 4 से डिवाइड होगा? यस, 56 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 56 4 से डिवाइड हो जाएगा देन 156 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। तो 156 4 से तो डिवाइड हो गया। अब 3 से चेक करना है, बिकॉज 12 की कंडीशन है कि ये सेपरेट इट शुड बी डिविजिबल बाय 4 और 3। 4 से ओके हो गया। अब चलो 3 से चेक कर लो। 3 का क्या रूल था? रिमेंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सारे संख्याओं का जोड़, जो उनके अंक हैं, अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंक कितने हैं भाई? इसमें अंक है 1, दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 6। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12। 12 तो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये 3 से 156 डिवाइड हो गई। मतलब 12 के लिए हमारी कंडीशन क्या है? ये 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और ये 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 4 और 3 से अगर ये डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। सो 156 इज डिविजिबल बाय 12। कोई बड़ी संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जस्ट टू चेक करने के लिए एक बड़ी संख्या लेते हैं। बड़ी संख्या लेते हैं मीन्स 7 3 4 8 9 5 12।
अब ये संख्या क्या बनी? 7,34,89,512। अब इस नंबर को कोई मेरे से पूछेगा कि जस्ट इन 2 सेकेंड्स आप बताओ कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 12 और नॉट। क्या करेंगे? सेम टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, बिकॉज 12 का रूल है हमारा, इट शुड बी डिविजिबल बाई 4 एंड इट शुड बी डिविजिबल बाई 3। ये 4 से भी होनी चाहिए, ये 3 से भी होनी चाहिए, अगर दोनों से हो गई तो ये 12 से भी हो जाएगी। 4 से चेक करते हैं। 4 से चेक करने का रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। तो ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 7,34,89,512 ये 4 से डिविजिबल है। अब इसको देखना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबल करने के लिए क्या रूल है आपके पास? सबको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद में जो इसका सम आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है। अगर सम डिवाइड हो जाता है तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। 7 और 3 10, 10 4 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 31 और 5 36, 36 और 1 37 और 37 और 2 39। दोबारा चेक कर लेते हैं। 7 3 10, 10 4 14, 14 8 22, 22 और 9 31, 31 और 5 36, 36 और 1 37 और 37 और 2 39। 39 को 3 से करेंगे तो 39 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी? यस, 39 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये 4 से भी डिवाइड हो गए डिजिट और 3 से भी डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो डिजिट है, पूरी की पूरी डिजिट ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। टाइम इसमें इसलिए लग रहा है बिकॉज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर इसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे, मेंटली कैलकुलेशन करेंगे, तो ये फटाफट हम लोग निकाल लेंगे। राइट नाउ द रूल ऑफ 13 का रूल क्या बोलता है? मान लो हमारे पास एक नंबर है 317 को चेक करना है whether दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13 और नॉट। करना क्या है? इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 इंटू 4 28, और जो रिमेनिंग 2 बच गए, इस रिमेनिंग 2 में इसको ऐड कर देना है। 31 प्लस 28, 31 प्लस 28 कितना हो जाएगा? ये 9 एंड 5 59। क्या 59 13 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये 317 भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। सिमिलरली एग्जाम्पल ले लो 1326 क्या 13 से डिविजिबल है या नहीं है? क्या करना है? 132 को ऐड कर देंगे 4 टाइम्स करके। दिस नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 4। ये 4 से ये नंबर गुणा हो जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 और 4 6 और 3 2 5, मतलब 156। क्या 156 13 से डिविजिबल है? यस, बिकॉज इसको अगर सेम फंडे पे जाएंगे हम लोग तो यहां पे बच जाएगा 15 और ये 6 इंटू 4 24। 15 और 24 हमारा कितना हो जाएगा? 39 हमारा 13 से डिविजिबल है। इसीलिए ये 1326 भी 13 से डिविजिबल हो जाएगा। 13 के लिए हमने 2 एग्जाम्पल देखे। एक एग्जाम्पल में इससे डिवाइड नहीं होता है, दूसरे एग्जाम्पल में ये डिवाइड हो जाता है। सो 13 का मेथड क्या है? रिवाइज कर लेते हैं। 13 का मेथड में लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उसमें उसको ऐड कर देना है। एडिशन जो आता है वो एडिशन आपका 13 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अगर नहीं ये भी हैवी लग रहा है तो आप अगेन इसको फर्दर लास्ट ये प्रक्रिया दोबारा से कर सकते हैं। दोबारा से प्रक्रिया करने का वही है, 4 टाइम्स करके इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वो 13 से डिवाइड होनी चाहिए। रूल बाय 14 क्या है? व्हाट इज रूल बाय 14? अगर कोई भी नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय 7 एंड 2, 7 और 2 से अलग अलग डिवाइड हो जाए, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 14। 15 का रूल क्या है?
15 का रूल ये है कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3, 5 और 3 से अलग अलग डिवाइड हो जाए तो वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 7 2 से जो डिवाइड हो जाए वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। नॉर्मली हमारे बैंक पीओ के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में इससे ज़्यादा हम लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कभी कभार एक आध क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग नॉर्मल मेथड से उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी पार्ट में आज हम लोग इतना ही देखेंगे।